चलिए अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोबारा मैं रन नहीं करूँगा, बल्कि दोबारा रन कर लेते हैं। इसको स्टॉप करके इसको क्रॉस करो और वो क्रॉस कर दो या कंट्रोल सी कर दो, उसे इंस्टॉल। अच्छा, हमारे ये फ़ोल्डर कौन-सा फ्रंट है? सीडी फ्रंट एंड। ये देखो इसके अंदर पड़ा हुआ है सारी चीज़ें। सीडी फ्रंट एंड ये, और ये भी मैंने जो पीछे मैंने इंस्टॉल इससे किया npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है ना? जो भी ये बनाया था। अच्छा, npx स्टार्ट इंस्टॉल हाँ, npx ये इंस्टॉल भी लिख नहीं, वो मैंने नहीं लिखा। मेरा पीछे सीखा था npm से नहीं बोला उसके क्या मसला है। यार ये एक शायद इसका वो क्या नाम है, अब अपग्रेड वाला आया हो ना ये वर्जन, उसमें कुछ इशू आते रहते हैं, क्योंकि आपने अभी लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया ना, तो वो आते रहते हैं सर इशू। मुझे भी ये शक पड़ रहा था। तो इसका मतलब है npm करो या npx, ये कोई इशू नहीं। अच्छा, ये इस तरह स्टार्ट होता है, ठीक है? npm से स्टार्ट हो रहा है और ये स्टार्ट होता है, तो हम आपको स्टार्ट करते हैं अपना काम। ठीक है, तो ये अभी हमारा बनाया क्या है, रिएक्ट ऐप है, ठीक है ना? ये छोटा सा और ये इसका आइकन घूम रहा है। मेन जो फाइल है ना वो ये है। मेन एक तो फाइल इंडेक्स जेएस है, पब्लिक के अंदर index.hu। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर किस तरह करता हूँ मैं दिखा देता हूँ। ये देखो हमारी HTML की फाइल जो हम उधर बनाते थे, ठीक है ना? ये मेन इन्होंने फाइल बनाई है। इसके अंदर इन्होंने रिएक्ट ऐप और ये लगाया रूट, ठीक है ना? रूट आईडी ये याद रखो। अभी इसको कर दो, हाँ अभी क्रॉस कर दो और अभी आ जाओ इंडेक्स के अंदर। ये इसने क्या किया, रिएक्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट में गेट एलिमेंट बाय आईडी ले ली है, समझाया ना? वो आईडी ले लिया और वो आईडी मतलब ये चलती है ना, रिएक्ट 2 में चलता है। हाँ, रिएक्ट 2, ठीक है ना? ये सारा कुछ चलता है प्रोसेस। तो जब ये चलता है तो हमने इसके अंदर दिया हुआ ऐप जेएस एक फंक्शन। अब देखो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं, वो चल जाता है ना। ये भी सारा सिस्टम उसी तरह। हमने क्या किया, इंडेक्स जो इधर है HTML से हमने नहीं, सॉरी इन्होंने एप्लीकेशन जो बनाई है रिएक्ट में, आईडी दी और आईडी इन्होंने चला दी गेट एलिमेंट बाय आईडी से, ठीक है ना? इन्होंने चला दी, ये इनका अपना को तरीका है। जब वो चली तो ज़ाहिर बात है इन्होंने फंक्शन हमने इधर इनिशियलाइज कर दिया ऐप वाला, ये फंक्शन है पूरा, ठीक है ना? ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं ना फंक्शन बेस होते हैं। एक क्लास बेस होता है, एक फंक्शन। पहले होते थे ज़्यादा यूज क्लास बेस, लेकिन अभी इस टाइम रिएक्ट में हमेशा फंक्शन यूज होते हैं, क्लास नहीं यूज होती, ठीक है ना? क्लास में बहुत इशू आते थे और मुश्किल होती है। अभी हम सारे जब भी कंपोनेंट बनाएंगे ना, उन कंपोनेंट में फंक्शन यूज करेंगे। तो हमने जैसे इधर इनिशियलाइज किया फंक्शन, ज़ाहिर बात रन कर रहे हैं, उसका नाम दिया, तो वो नाम देने का तरीका इस तरह है, ठीक है ना? टैग से अंदर, क्योंकि ये एक फाइल का नेम है, ठीक है ना? फाइल है लेकिन है फंक्शन की, असल में एक फंक्शन है, ठीक है ना? वो आईडी के अंदर ये फंक्शन चला। तो अभी क्या सीन हुआ कि फंक्शन ये चल गया ना ये वाला, तो उसके अंदर इन्होंने हमने ये चला दी। ये देखो एडिट SRC ऐप, ये वाला सारा सिस्टम। इधर से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, हम इसको करते हैं रिमूव। अच्छा, इसके अंदर याद रखना फंक्शन लेवर हम सबसे पहले एक मेन हमने डिव डालनी पड़ती है, उसके अंदर सारी डिव्स डालनी पड़ती है। ये भी सेव किया, ये देखो ऑटोमेटिक कंपाइलिंग हो रही है। जब कंपाइल खत्म होगा तो ये इधर हमें शो हो जाएगा, सही कर देगा। हाँ बस हो गया, ठीक है? ये एम्प्टी नहीं यार, हाँ ये करता है, थोड़ा टाइम लेता है। वो एक और होता है वो वाइट जैसा, हम उससे करेंगे ना, होगा रिएक्ट, लेकिन वो फास्ट चलेगा ज़्यादा। अच्छा, है क्या सीन, अभी ये app.css है फाइल और app.js CSS की फाइल हम कर देते हैं खत्म। देखो CSS फाइल उन्होंने किस तरह इंपोर्ट की है, लिंक इधर इंपोर्ट लिंक नहीं करना होता, इधर इंपोर्ट करनी थी चीज़, ठीक है ना? कंपोनेंट्स होते हैं बहुत सारे, और एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट लाने के लिए, यूज़ करने के लिए हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना? तो ये सीन है। अभी देखो CSS की फाइल है, तो हमने इधर क्या किया, इंपोर्ट। मैं आपको उठा के दिखाता हूँ, डॉट लगाया, स्लैश लगाई, तो ये देखें हम कह रहे हैं app.text, और हमने करनी है CSS app.css, ठीक है ना? वो हाँ बस ठीक। तो हमने ये की तो वो CSS चल जाएगी, लेकिन अभी हमें CSS की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, CSS की फाइल भी इधर से कंटेंट सारा खत्म कर देंगे, ठीक है? तो अभी हम अपना व्यू चेक करते हैं। अभी हम देखेंगे हैंडी लिखेंगे नहीं H1, ये रिएक्ट के अंदर रिएक्ट के अंदर एक ऐप जो मेन फंक्शन था मैंने आपको दिखा था, ये वाला, ये एक फंक्शन है ना, इस फंक्शन का नाम क्या है, ऐप। ये इधर से इंपोर्ट हमने सबसे पहले करना होता है। ये देखो मैं ये दिखाता हूँ आपको, इन लोगों को खत्म कर दो, चलो CSS खत्म कर दो, ठीक है ना? तो ये इसमें फंक्शन का नाम रखा ऐप, ठीक है? फिर इसको करली ब्रैकेट्स, फिर अंदर रिटर्न, ठीक है ना? जो चीज़ हम रिटर्न कराना चाह रहे हैं, और ये एक्सपोर्ट कर दो भाई यार, इस चीज़ को इधर से भेज दो। एक्सपोर्ट क्या था, एक्सपोर्ट करना भेजना। हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस फंक्शन का नाम जो है ना वो भेज दिया हमने। तो फिर हमने भेजा तो ज़ाहिर बात है किसी जगह को भेज दिया हमने, तो ज़ाहिर बात जब एक्सेस करेगा तो वो इंपोर्ट करेगा। इधर से इन्होंने क्या किया, ऐप इंपोर्ट ./ऐप, उस ऐप को इंपोर्ट कर लिया और इधर उसमें यूज़ कर लिया, ठीक है? अब इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, सिर्फ ये देखो कि एक फंक्शंस होते हैं जो जिनको हम जो कंपोनेंट्स होते हैं वो असल में फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना? और फंक्शन बनाते किस तरह, फंक्शन नाम
और फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम लिखा और उसको एक्सपोर्ट कर दिया ताकि हम उसका आगे यूज कर सकें। उसके अंदर फिर हम पुंटा लेते हैं, वो देखते हैं वेलकम टू रिएक्ट रिएक्ट जैसे है, वेलकम टू रिएक्ट जैसे मतलब और फोन बोर्ड है ना, उसकी वजह ये होगी कि इंडेक्स सीएसएस में चल ये देखो। अच्छा, इसमें सीन क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं भी की सीएसएस की फाइल, तो फिर भी वो सीएसएस अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि ये इस तरह होता है ना कि अगर इसकी क्लास एक जैसी हो, अभी हमने देखो ये बॉडी को दी हुआ है फोल फैमिली, बॉडी को दी हुई है ना, तो बॉडी क्या है ये इधर किधर भाई बॉडी क्या है, इस बॉडी को फोन फैमिली दी है, तो रूट क्या है, रूट के अंदर ही सारा फंक्शन चल रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली ये जो इंडेक्स सी एस एस है वो सारों पे अप्लाई हो रही है पूरी एप्लीकेशन में। इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम, और सॉरी इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम इधर से ये खत्म करेंगे तो ये भी आपको समझ आ रही है। ये देखो अभी ये फोन सिंपल है जो होना चाहिए, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास ये फाइल इसकी जरूरत नहीं होती, इसको छोड़ दी, बाकी ये मेन चीज़ें हो गया। अच्छा, अभी ये है क्या? यस, हाँ, अभी होता क्या है इसमें, इसे JSX बोलते हैं। JS से मतलब जावास्क्रिप्ट और JSX से मतलब HTML, ठीक है ना। तो रिएक्ट असल इस पे काम करती है कि हम फंक्शंस, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की चीज़ है ना, तो इसके अंदर हम अपनी HTML लिख सकते हैं। ये देखो HTML हम लिख रहे हैं ना, लेकिन इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जब आप रिटर्न करते हो ना, तो रिटर्न में मेन एक डिव होनी चाहिए बस। अगर आपने दो बना दी ना तो एरर दे देगा। ये देखो एरर दे रहा है, मेन एक क्यों नहीं चाहिए, ज्यादा जरूरत वो आप उतर की नहीं जरूरत है कि कभी भी पढ़ नहीं सकती, आप जो मर्जी क्या इसके अंदर लगा। हाँ, इसके अंदर करोड़ों बना सकते हो आप, लेकिन मेन की मैं बात करूँ पेरेंट, ठीक है ना। ये याद रखना कि रिटर्न के अंदर मेन जो पेरेंट होता है ना, वो एक ही होगा, वाले साहब एक ही होंगे, ज्यादा के थ्रू में। तो हाँ, मुझे इसके जितनी मर्जी फिर आप डालो, तो यहाँ हम चलो फर्क, लेकिन ये है कि इसमें ये पी टैग करोगे तो आप ये बनेगा, ठीक है, ब्रेक पीस नहीं बनता। और इधर हम लिख देते हैं लोरम भी इधर नहीं आएगा मेरे पास से, कुछ सेमी पर कुछ लिख देते क्योंकि ये सिंपल HTML नहीं है ना, तो ये चीज़ आ गई, ठीक है ना। हम इसके अंदर कुछ चीज़ जो ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आज हमारा जो टॉपिक है ना वो ये है कि हमने कंपोनेंट्स बनाने हैं। असल में बेसिकली ये जो ऐप जो JSS है ना, ये एक कंपोनेंट है। अभी हमने करना क्या है, एक हम कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है, हम उस कंपोनेंट को इसमें यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारी अभी एप्लीकेशन है, उसका हेडर है, लैब बाद फिर हीरो सेक्शन है जो मैंने आपको बताया था, फिर नीचे कंटेंट है, फिर नीचे और कंटेंट है, और फिर नीचे फुटर है। तो वो हम सारे अलग अलग कंपोनेंट बनाएंगे। तो हम उसकी मिसाल में लेते हैं। सबसे पहले करना क्या होता है, SRC में बनाना होता है एक फोल्डर, स्ट्रक्चर नहीं अच्छा होना चाहिए ना, कंपोनेंट्स के अंदर SRC। हाँ, अगर ये कंपोनेंट्स का फोल्डर ना भी बनाओ तो जरूरी नहीं, लेकिन ताकि अगला नया बंदा कोई आकर कोड देखे तो वो देखिए यार सारे कंपोनेंट इस फोल्डर के अंदर पड़े हैं जो यूजर ने बनाया, वो सॉरी इस डेवलपर ने कंपोनेंट्स, ठीक है ना। कंपोनेंट्स, ठीक है, स्पेलिंग कंपोनेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अभी हमने बनानी है एक फाइल, उसका नाम होगा जी नैब बार। याद रखना, फाइल का जो नाम रखोगे ना, उसका पहला लेटर हमेशा बड़ा रखना है। मैंने जब शुरू किया था मैं इतना बड़ा रहा था, मैं पूरे 2 दिन लग रहा था, मुझे याद नहीं हो रहा था। और किया क्या था कि मैंने इसका नैब बार का जो फाइल का नाम है ना वो छोटे रखा हुआ था, पहला हार्फ पहला लेटर, सॉरी, ठीक है ना, हार्फ करेंगे लेटर पे। तो ये याद रखना है। नैब बार पहला हार्फ बड़ा रखना, लिखा .js, फाइल का नाम क्या हुआ JS। अच्छा, ना ना JS, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है ना, जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML चीज होती है JSX, ठीक है ना। जब हम वो भी शायद वो भी रख सकते हैं, लेकिन JS तो सही है, JSX भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, वो फिर इस तरह होगा। ये JSX, इसका आइकन सिर्फ चेंज होगा, रिएक्ट में बन गया ना, क्योंकि हम तो रिएक्ट यूज कर रहे हैं। तो JS है क्योंकि उन्होंने खुद JS प्रोवाइड किया, तो हम भी JS रखेंगे, जरूरी नहीं कि वो रखो, ये है सेम चीज, कोई इसकी कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ JSX हो गया या JS का है, तो असल में जावास्क्रिप्ट भी। अच्छा, अभी देखो एक चीज इंस्टॉल करनी होती है हमें, मैंने तो वो इंस्टॉल की हुई है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जिस तरह हम ये करते थे ना उधर, इसके लिए एक इधर होता है, वो फंक्शन पूरा बना देता है, उसका नाम है जी रिएक्ट ES7 रिएक्ट E7 प्लस जी, ES7 रिएक्ट जी, या फिर कोई और है मेरे ख्याल से भी इंस्टॉल ही सॉरी पाइथन, हाँ यही है ES7। उधर से ब्रेक होता है क्या था, प्लस ठीक है ना, इसको इंस्टॉल करना है। अच्छा, हम अभी करेंगे क्या कि हमने फंक्शन बनाना है ना, RAFCE, ठीक है ना। ये जैसे इंटर करेंगे पूरा फंक्शन बना हुआ आ जाएगा, ये इंपोर्ट रिएक्ट भी आ गया, और
RAFC क्या? RAFC, एक और भी तरीका होता है RAFC, वो इधर डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं इसको, ठीक है ना। इसने इधर वेरिएबल के नाम से बनाया, कौन सा फंक्शन बनाया ये, एरो फंक्शन, ठीक है ना। तो एरो फंक्शन बना सकते हैं और दूसरा सिंपल, सिंपल ये फंक्शन दोनों हो सकते हैं ना, जैसे हम इधर पढ़े थे, या हम सिंपल बना लो या ये बना लो। तो RAFC असल जो मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर वही है, तो प्रोजेक्ट करो RAFC, वो आपको प्रॉपर एक्सपोर्ट इधर करता है एंड में, और इसमें वेरिएबल में कॉस्ट यूज़ किए तो और फंक्शन बनाया, तो इसका नाम दिया और एरो फंक्शन बना दिया, ठीक है ना। इसके अंदर नैब बार, अभी हमने करना क्या है कि इस नैब बार के अंदर थोड़ा डालते हैं कंपाउंड, एक डिव ये बना दो, उस तरह डिव बनेगी नहीं ना, तो ये टैग पर लगा डिव, फिर टैग फिर हो जाएगा। अच्छा इधर लिखेंगे जी क्या नाम है, पोर्टफोलियो, पोर्ट FOL, पोर्टफोलियो, कॉपी किया डिव पर, और इधर लिख देंगे जी स्पैम की टाइम वाली, और ये तो फिर होगा। अच्छा ठीक है ना, स्पैम की टाइम हमने क्या लिखना था, बॉम्ब अबाउट कॉन्टैक्ट और ब्लॉग्स, ठीक होगा ना। अच्छा अभी जाहिर सी बात है इधर तो हम चलाएंगे तो वो इधर हमें कोई चीज़ शो नहीं होगी, क्योंकि हमने उधर उसको यूज़ ही नहीं किया, हमारा ऐप इंडेक्स जेएस में सिर्फ ऐप चल रहा है, तो सिर्फ वही यहाँ फंक्शन चलेगा, ये तो हमें भी पड़ा हुआ। तो इसको हमने एक्सपोर्ट तो कर दिया, अभी हम करेंगे क्या, ऐप जब जेएस है ना, ये हमारा एक फोल्डर है, फंक्शन है, हम चाहते हैं कि इस फंक्शन के अंदर सारे हेडर भी हो, नैब बार हो, हीरो सेक्शन हो, हम ये सारी चीज़ें हटा देंगे। तो इधर क्या करेंगे, इस तरह लिखा, हमने लिखा नैब बार NAV, तो देखिए नैब बार आ गया, इसको इंटर करेंगे ऑटोमेटिकली, इम्पोर्ट नैब बार, इधर से ये फ्रॉम, चलो आपको ये लिख के करते हैं ना, आज इम्पोर्ट नया बार फंक्शन, उसका नाम दे दिया कि ऊपर इंपोर्ट करेंगे यार, है ना, ऊपर इस जगह पे इम्पोर्ट करना होता है, मतलब ये देखो मेरी बात है, हम इंपोर्ट करना है। मैंने वहां तो नहीं करना, नया बार एक फंक्शन में बनाया, वहां हमने एक्सपोर्ट कर दी थी यार, इसको भेज दो, ठीक है। और ऐप जेएस में उसको लेना है, तो इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट किया नया बार NAVB या नया बार फ्रॉम, कहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हो भैया ना, उसका एड्रेस हम लगा देंगे जी, कंपोनेंट्स के अंदर एक बने वो नया बार, ठीक है सर, जेएस में लिखा दूँ, हाँ वो ऑटोमेटिकली आपको दे देगा ना, क्या होता है, सजेस्ट कर देगा, डॉट लगाया ना आपने या फिर स्लैश लगाई, ठीक है ना, स्लैश सजेस्ट लगाई तो ये देखो आपका कंपोनेंट कहाँ पड़ा हुआ है, नैब इसमें पड़ा हुआ ना, नैब बार इंटर किया, फिर स्लैश लगाई और उसके खुद नाम ले दिया, ये डॉट जेएस भी रख सकते नाम रिकॉर्ड कर सकते, ठीक है ना। तो ये हमारा इंपोर्ट होगा, तभी हमने इधर इसको यूज़ करना है, टैग हाँ यूज़ करना है नैब बार, उसका नाम सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है ना, NAVB या नैब बार, फिर ये स्लैश लगाई और यही सिंपल, ये हमारा क्लोज हो। हाँ अब चेक करते हैं, ये देखो पोर्टफोलियो होम अबाउट कॉन्टैक्ट गेट्स, ठीक है ना, तो हमारा ये नया बार आ गया।